मतलब ये है कि हम लोग इस चीज़ में खुश हैं कि अंधेरे में रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे। और हम तो इंडिया तो हमारा दुश्मन है जो हमें तकरीबन ये तो फिफ्थ क्लास के एक पॉक स्टडी में भी मेंशन है कि भारत हमारी दुश्मन है। मेरी नज़र में तमाम खराबियों की जड़ सूदी निज़ाम मईशत है और दूसरे नंबर पे करप्शन है। लेकिन पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पूरे आलमी इस्तेमार की नज़रें पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। मैं पिछले दिनों आर्टिकल पढ़ रहा था दिल्ली स्कूल्स का, जो गवर्नमेंट के उनके पब्लिक स्कूल्स हैं, उनका म्यार और हमारे इधर जो प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं उनका म्यार अगर कंपेयर करें तो शायद उनका पलड़ा भारी हो जाए। आपको पता है कि वहाँ भी जो है ना रोटी का ही मसला है। नहीं, रोटी का मसला नहीं है। आज अभी रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट, गुर्बत इतनी गुर्बत है कि दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो उनसे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है उस पर बहुत हद तक कंट्रोल कर चुका है। तो वो बिल्कुल बंदा जो है ना दो वक्त की रोटी, और हर बंदे को दो रोटी के चक्रों में डाल दिया हुक्मरानों ने। और जो असल इश्यूज हैं उनसे बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है। 2018 में जो वाक़या हुआ है ना, चलती चलाई हुकूमत को किसी ने टांगे खींची हैं, वह आप खुद जानते हैं ये क्या हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान नीचे नीचे जा रहा है। मुझे ये बताएं, देखें हमें यूथ अपने को भी एक गलत तरफ जो है ना इन लोगों ने लगा दी है। हमें अपने हमसायों से सीखना चाहिए, हमें अपने हरीफ से सीखना चाहिए। जो भी हमारे इर्द गिर्द तरक्की कर रहा है उसे देखना चाहिए कि वो कैसे डेवलप कर रहा है, हम भी वैसे डेवलप करें। इंडिया अगर तरक्की कर रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है? मेरा आज का टॉपिक ये है कि वो इतनी ज़्यादा आबादी है, उनके लिए तो आबादी को मैनेज करना भी मुश्किल है। इंडिया में भी बहुत आपको पता है कि वहाँ भी जो है ना रोटी का ही मसला है। नहीं, रोटी का मसला नहीं है। आज अभी रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट, गुर्बत इतनी गुर्बत है कि दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो उनसे एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी है उस पर बहुत हद तक कंट्रोल कर चुका है। 1 to 2% उधर एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी रह चुकी है। और सेकेंडली एक चीज़ जैसे मुफ्ती साहब ने बोला है ना कि वहाँ करप्शन इतनी नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ जो भी बंदा ऊपर जाता है वो करप्शन के लिए जाता है। जो बंदा इलेक्शन लड़ता है उसका मतलब ही यही होता है कि मैंने ऊपर जाके पैसा कमाना है। अब हमारा आम बंदा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। पैसे लगते हैं और पैसे इसलिए लगाते हैं कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो ये पैसा हम पूरा करेंगे। वो फिर पहले 4 साल वो अपने बारे में सोचता है, 4 साल के बाद फिर हुकूमत ही ख़त्म हो जाती है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अजीमुल्लाह। अजीमुल्लाह, थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा। क्या करते हैं? मैं अभी मास्टर मैंने किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से और अभी तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ज़बरदस्त, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अगर ठीक 8-10 साल पीछे जाया जाए तो इंडिया की इकॉनमी टॉप 10 में भी नहीं आती थी दुनिया के। आज इंडिया की इकॉनमी टॉप 5 पे आ चुकी है। क्या रीज़न समझते हैं? उन्होंने जो बहुत सी ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्हें पीछे छोड़ दिया, और अब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि आने वाले कुछ सालों में वो टॉप 3 में भी जा सकती है। क्या वजह समझते हैं? एक तो अगर देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडिया असल टाइम पे उसको इवेल करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करते हैं। अगर हम इसको कंपैरिजन में पाकिस्तान के साथ ले लें, हम बिल्कुल, पाकिस्तान की क्या वजह? हम तो नीचे जाते जा रहे हैं, बजाय स्टैंड एक स्टेबल भी नहीं हो पा रहे। वो तो वजह यही है ना कि हमें जब कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं तो हम उसको अवेल नहीं करते हैं। उसी तरह देखा जाए हम अभी तक तकरीबन जब से पाकिस्तान बना हुआ है हम 22 टाइम्स, और अभी जो रिसेंटली जो प्रीवियस वीक में ये जो लॉन्च जो है वो अप्रूव्ड हुआ वहाँ से, ये मेरे ख्याल में 23rd टाइम्स हुआ है। लेकिन जब भी ये हमें जो कर्ज़ा देते हैं, जो पैसे देते हैं, वो हम यहाँ लेके आए सही तरीके से उसको हम यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा कर्जा लेने में भी मैं समझता हूँ एक अगर अदारा बना है इंटरनेशनल तो वो इसी काम के लिए बना है। उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। आप मुश्किल में हो, आप ले सकते हो, लोन ले सकते हो, कर्जा ले सकते हो, लेकिन उसे ठीक से यूटिलाइज़ करें। उसका मेन रीज़न तो यही है ना कि उसको मतलब किस तरह यूटिलाइज़ करना है। तो देखा जाए कि हमने मतलब फ़र्स्ट टाइम हमने जो 1958 में जो लोन लिया था तो वहाँ से लेकर आज तक यानी 2022 तक हमने उसको कभी इस तरह नहीं किया कि हमने उसको आगे बढ़ा दिया या इसके ऊपर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है आगे बढ़ा दिया। नहीं, हम नीचे आ रहे हैं। तो इसका मेन वजह एक तो ये भी हो सकता है कि हमारे पॉलिसी मेकर जो है वो मतलब स्टेबल पॉलिसीज़ नहीं है। दूसरा है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आजकल तो बहुत ज़्यादा जा रहा है। ये जो मतलब पॉलिटिशियंस के अंदर एक दूसरे को नीचे गिराते हैं। अगर देखा जाए अभी ये जो एक क्लैश हो रहा था तमाम सूबों के बीच में कि OIMF से जो है वो प्रूव करे कोई साइन नहीं
नहीं कर रहा था, कोई वो नहीं कर रहा था, वो असल में एक दूसरे को गिराने के लिए मुल्क को नीचे गिरा रहे हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन पाकिस्तान रीज़न। का सॉरी आपकी बात काटिए, पाकिस्तान का शायद मेन इशू यही है कि हम पाकिस्तान का बाद में सोचते हैं, पर्सनली अपना पहले सोचते हैं। आपने पॉलिसीज़ की बात की, इंडिया ने कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई हैं आपके ख्याल में कि यार इंडिया आगे से आगे जा रहा है, इकॉनमी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एजुकेशन वाइज, कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं? अभी जब इंडिया की अगर बात किया जाए तो इसमें तो एक है कि उसके पास फ्रीडम बहुत ज़्यादा है। वो किसी मुल्क का वो इसी तरह पॉलिसीज़, उसका फॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल मतलब इस बात की तारीफ तो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने भी प्रॉपर की है कि इंडिया की। हाँ, अभी देखा जाए अमेरिका, अभी देखो ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक राइट हैंड है अमेरिका की एशिया में। लेकिन अभी देखो पाकिस्तान, मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान को कहाँ से 1947 से अभी तक उन लोगों ने उसको यूटिलाइज़ किया है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर उसने कुछ सैंक्शन लगाए कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन इंडिया को देखो, मतलब उसके साथ बहुत अच्छा टाई है अमेरिका के साथ, लेकिन वो जाके अभी भी जो रशिया के साथ वो डीलिंग कर रहे हैं सैंक्शंस के बावजूद। हाँ, तो असल में अभी उस यही तो वजह है ना कि मतलब उसके जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो भी मतलब फ्री है, कोई वो नहीं करता है, कह रहा है कि मुझे सिर्फ उन लोगों से मतलब बिजनेस करना है जिसमें मेरा फ़ायदा हो, कि मतलब नेशनल इंटरेस्ट जो है ना उस पर फोकस कर रहा है। बिल्कुल, मुझे भी यही बात समझ आती है कि इंडिया की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ये है कि जिसमें इंडिया की आवाम को फ़ायदा होगा उनके हुक्मरान वही फैसला करते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान चाहते या ना चाहते हुए कर्ज़ों के बोझ तले इतना दब चुके हैं कि हमें लोगों के ऑर्डर मानने पड़ते हैं, दूसरे कंट्रीज़ के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। आप इस हवाले से 1-2 मिनट में कुछ कहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि सारी उम्र हम अंधेरे में खुश हैं, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे। इट्स आयरॉनिकल, सही है। मतलब ये अगर इंडिया के साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करें तो इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी हमारी इकोनॉमी में, लेकिन हम वो नहीं। जो आपने सॉरी पहली बात किया वो मुझे एक दफ़ा दोबारा से बोलिएगा। मतलब ये है कि हम लोग इस चीज़ में खुश हैं कि अंधेरे में रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे। एक ये चीज़ हमारे बचपन से हमारे माइंड में डाल दिया गया है, सही है ना। अब देखिए, एक करप्शन की एक दूसरी मिसाल मैं आपको दूँ। वाघा बॉर्डर पे बंदा जाता है, क्यों जाता है? सही है, नॉर्मल बंदा जाके वहाँ पे वो इतना मोरली और इस हवाले से जो है ना वो करप्ट हो के वो एक उसी के ख़िलाफ़ जो है ना वहाँ पे एक, इसके बजाय अगर हम एक फ्रेंडली माहौल क्रिएट कर ले, बजाय ये कि पाव को कौन ज़्यादा ऊपर करेगा, इस पे पैसे इकोनॉमी की बढ़ रही, इस चीज़ के भी पीछे जो है ना। ज़बरदस्त बात की है कि हमें सिखाया ये जा रहा है कि शायद इंडिया हमारा दुश्मन है, शायद इंडिया से हमें बहुत नुकसान होता है। जबकि देखा जाए, अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके दरमियान वर्ल्ड वार हो चुकी है और आज वो ऐसे आपस में तल्लुकात बनाए। दूसरा ये है कि मैं मतलब हम वहाँ पे जाते हैं तमाशा देखने, किस चीज़ के लिए, कि कौन ज़्यादा पाव ऊपर करेगा। ये तो हमारा हाल है, हम सब का ये हाल है। बहुत अफसोस की बात है, पर ये है कि इंडिया की पॉलिसीज़ के बारे में 1-2 लाइन बताएं कि आखिर क्या उनकी ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि वो बेहतर जा रहे हैं? क्या उनके माइंड में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को मतलब ये कि वो आगे निकल चुके हैं? दूसरा ये है कि हमारे अवाम को तो दोनों तरफ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है या पॉलिसी मेकर्स है वो इन चीज़ को जो है ना वो नेशन के बेस के लिए करते हैं। हमारे भी तो यहाँ पे एगोइस्टिक लीडर्स है हमारे, वो अपने ईगो के लिए लड़ रहे, वो जो है ना स्टेट के लिए या नेशन के लिए नहीं लड़ते, वो एक अपने ईगो के लिए लड़ते हैं। दूसरी बात ये, हमारे लोग वो जो है ना उस चीज़ के एक इंस्पायर हो जाते हैं, एक लीडरशिप के नहीं, पर्सनालिटी बेस पे। तो इस वजह से जो है ना हमारा हाल यही है। अगर और इन्होंने ये जो बात की है कि हमारी अभी सोच इधर ही है कि कौन वाघा बॉर्डर पर टांग ऊंची उठाता है, शायद जो टांग ऊंची उठाता है वो ही शायद ज़्यादा ताकतवर है, जबकि टांग उठाने से कुछ भी नहीं होता। और सेकेंडली ये भी मैं आपको बताता चलूँ, अब तो ऐसा माहौल है कि जो इस तरीके से कोई बात करता है, लाइक अभी मैं ये कंटेंट कर रहा हूँ, वीडियो कर रहा हूँ, इसका मकसद यही है कि पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की यूथ को बताया जाए कि अगर इंडिया तरक्की कर सकता है हम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कंटेंट बनाने वाले को भी अक्सर यही कहा जाता है कि ये शायद इंडिया से फंडिंग है या इस तरीके से। नहीं है वो, एक तो एक मतलब आजकल दौर इस चीज़ का है, तो मतलब एक अवेयरनेस स्प्रेड करने का बेहतरीन तरीका यही है। दूसरा ये कि मतलब हर किसी को चाहिए कि उसको अपने मुल्क के बारे में पता हो, और स्पेशली अगर कंपटीशन तो होता ही नेबर से है। तो देखो हमारे पास मतलब जब इंडिया जिस तरह के कंपटीशन कह लें या एग्जाम्पल कह लें कि यार देखो उसने अच्छा किया हम भी कर सकते हैं।
हाँ देखो, जिस तरह की आपने एग्जांपल दिया कि मतलब बहुत सारे मुल्कों के बीच जो है वर्ल्ड वॉर लड़ी हुए हैं, लेकिन आज वो एक इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर एक दूसरे को आगे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखो जो अभी मतलब जो वॉर ट्रेड चल रहा है चाइना और अमेरिका के, मतलब कुछ प्लेटफॉर्म में तो वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ वो जो है ना अपने ट्रेड को जो है बरकरार रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि उसको पता है इंडिया और चाइना का भी बड़ा वार चलता है, मतलब ये है कि अभी अभी हुआ था, लेकिन अभी वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन हम तो माशाल्लाह ईमान का जज्बा भी है, और हम तो इंडिया तो हमारा दुश्मन है, जो हमें तकरीबन ये तो 5th क्लास के एक पॉक स्टडी में भी मेंशन है कि भारत हमारे दुश्मन है। तो असल में वो एक हमारे अंदर जो है ना एक एक एंटागोनिज्म बगैर किसी वजह से, मतलब हम अगर 1965 में हमारी लड़ाई हुई है, 1971 में हुए हैं, हाँ तो हमें उससे क्या लेना देना है? क्या फ़ायदा हुआ? और फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मतलब अगर हम इसके साथ ट्रेड शुरू करें तो अभी ये तकरीबन 5 नंबर पे आया हुआ है। तो मतलब ये अभी देखो ना, हाँ तो ज़रूर करेंगे, लेकिन दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, वरना बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मोहतशमा सर। क्या करते हैं? मैं जी BS सोशल वर्क कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? मैं BS इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, ठीक है, आपसे भी बात करेंगे। अच्छा, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि आज की जो न्यूज़ है उसके मुताबिक इंडिया दुनिया की 5वें नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी बन चुका है, और पाकिस्तान की अगर बात की जाए, हमारी इकॉनमी दिन ब दिन नीचे आ रही है, सबको पता है। क्या वजह समझते हैं कि इंडिया दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमीज़ में आ चुका है, और आने वाले टाइम में कहा यह जा रहा है कि टॉप 3 में भी आ सकता है? सर इसकी जो बहुत बड़ी वजह है ना, ये देखें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, आए रोज़ हमारा वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो जाता है। एक ग्रुप बना हुआ है, प्रेशर ग्रुप्स बने हुए हैं जो है ना अपने मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए, मुल्क का मफाद जो है ना उसे दाव पे लगाते हैं। और उसके बरक्स अगर इंडिया को देखें तो उनकी इकानमी इसलिए बेहतर है कि उनमें पाकिस्तान की निस्बत जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोज देखें तो वो उनकी हमारे से बेहतर है। उसके बाद अगर पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान जैसा कि हम सबको पता है कि एक एग्रीकल्चर लैंड रखता है, बहुत वसी और रेज रकबे पर काश्तकारी होती है, लेकिन जो है ना उसके बरक्स हम उसे आम इतना हम एग्रीकल्चर लैंड हैं तो भी हम गंदम तो बाहर से ही खरीदते हैं। बिल्कुल सर, वही है ना, जो हमारी पॉलिसीज़ नहीं है। इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं हमने जो एक ख़ास एग्रीकल्चर पे जो है ना रिसर्चेज करते हैं, लेकिन वो कागजी कार्रवाई है। रिसर्चेज जो है ना सिर्फ पेपर वर्क है और उसके आगे कुछ भी नहीं है। इंडिया की पॉलिसीज़ की बात की जाए, एक तो आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, इसके अलावा और क्या ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से वो उनकी इकॉनमी स्ट्रांग हो रही है? आखिर हमें भी उनसे देखने की ज़रूरत है, अगर हम उनसे देख के सीखेंगे हमारी भी इकॉनमी बेहतर होगी। सर देखें ना, वो जो दूसरे ममालिक के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, वो इंडिया में काम कर रहे हैं। उनका IT का शोबा बेहतर है, बहुत बेहतर है हमसे। उसके अलावा जो उनकी यूनिवर्सिटीज़ जो है, अगर हम एजुकेशन पे बात करें, ग्राउंड लेवल से बात करें, तो उनका एजुकेशनल जो सिस्टम है ना बहुत आला। मैं पिछले दिनों आर्टिकल पढ़ रहा था दिल्ली स्कूल्स का, जो गवर्नमेंट के उनके पब्लिक स्कूल्स हैं, उनका मेयार और हमारे इधर जो प्राइवेट सेक्टर्स के बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं उनका मेयार अगर कंपेयर करें तो शायद उनका पलड़ा भारी हो जाए। चीज़ बड़ी मैटर करती है। देखें, एजुकेशन जिस कंट्री की बेहतर होगी वो दूसरे तमाम सेक्टर्स में डेफिनेटली ग्रो करेगा, क्योंकि एजुकेशन बेहतर होगी तो ही कोई इंजीनियर जाके इंजीनियरिंग की फील्ड में अच्छा काम करेगा, एजुकेशन बेहतर होगी कोई डॉक्टर जाके मेडिकल की फील्ड में अच्छा काम करेगा, ऐसे ही फर्दर है। आप इसी हवाले से कुछ बोलना चाहेंगे? क्या वजह है कि उनकी इकॉनमी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, हम लोग नीचे आते जा रहे हैं? कहीं आप ये तो नहीं कहेंगे कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है? नहीं नहीं, उनकी इकानमी इस वजह से बेहतर हो रही है कि वो टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। हमने तो मोटरवे सी पैक जो वो भी है दी हुई है, दूसरे डैम के लिए भी टैक्स? डैम के लिए भी टैक्स नहीं हो रहा हमारे। इसके अलावा और कोई रीज़न? इसके अलावा बस यही है, टैक्स वगैरह, और जो करप्शन है हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि छोटे अमले से बड़े से छोटे तक होती करप्शन होती आ रही है। अगर कोई भी फंड मिलता है तो उससे करप्शन ही होती आ रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? महमूद अहमद। क्या करते हैं? मैं सर पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। सोशल वर्क डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया की इकॉनमी इस टाइम दुनिया के 5वें नंबर पे पावरफुल इकॉनमी बन चुकी है, ठीक है। अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो वो टॉप 10 में भी नहीं थी आती, आज टॉप 5 में आ रही है, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले कुछ सालों में वो टॉप 3 पे भी आ सकती है। पाकिस्तान की इकॉनमी की बात की जाए तो दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है, आई थिंक 48 नंबर पर है। क्या वजह समझते हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सर मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी है ना, उसकी मेन रीज़न ये है ना कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की जो है ना बहुत कमी है। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस चीज़ को उजागर भी नहीं करती और इस चीज़ पे गौर व फिक्र भी नहीं करती।
ज़्यादा इंडिया की बात की जाए, ठीक है, आपने ये बोला पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, इंडिया की क्या ऐसा प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से उनकी इकॉनमी ग्रो कर रही है? इंडिया का प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो अपने 5 साल टेन्योर पूरा करके जाती है। यहाँ पे आप देख लें किसी भी जो भी आया वज़ीर आज़म उसने 5 साल नहीं किया पूरा, कोई 2 साल करता है, कोई 3 साल करता है, उसके बाद मतलब नॉन पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट आके जो है ना मतलब ये है कि अपना हम टाइम जो टेन्योर है उसका हुकूमत का वो पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा कोई और रीज़न अगर आप समझते हैं, अगर फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, क्योंकि इकॉनमी जो सी है वो उसका बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है फॉरेन पॉलिसीज़ पे। जब आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके ट्रेड कैसे हैं, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में क्या फ़र्क है? सर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, एक तो वो आज़ादाना है पूरा मुल्क की, मतलब कि वो कर्ज नहीं लेते, ये बहुत मेन रीज़न है कि वो कर्ज नहीं लेते, इसी वजह से वो अपने जो फैसले हैं वो खुद कर सकते हैं। हमने यहाँ इतना कर्ज लिया हुआ है कि हम मतलब कि एक बच्चा छोटा बच्चा भी जो है ना वो भी कर्ज में जो है ना घिरा हुआ है, और हम खुद इसलिए हम जो है ना अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। ये बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। पाकिस्तान की बात की जाए, क्या ऐसे वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है? और इंडिया की बात की जाए, ऐसे क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं कि उनकी इकॉनमी दिन ब दिन बेहतर जा रही है? अगर पिछले कुछ साल पहले 8-10 साल पहले की बात की जाए तो वो टॉप 10 में भी नहीं थे आते, आज टॉप 5 में आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है टॉप 3 में भी आ सकते हैं। कि जो इकॉनमी स्टेबल है या दुनिया में वर्ल्ड टॉप 5 में जो एग्जिस्ट कर रही है, वो उसका मेन इशू ही है कि वो आईटी को इन लोगों ने बहुत प्रमोट किया है, बहुत इन लोगों ने इंपॉर्टेंस दी हुई है और इन्वेंशन इन पे की हुई है, और मेन चीज़ इनका वो जो इनकम वगैरह है, सोर्स ऑफ इनकम वो आईटी से है, तो आईटी से है। तो अच्छा, अगर बात की जाए इकॉनमी की, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी। जाहिर बात है, जैसे आपके ताल्लुकात दूसरे कंट्री से होंगे, ट्रेड होगी, तो ही आपकी इकॉनमी बिल्ड करेगी। तो बताएं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है और पाकिस्तान की कैसी है? फॉरेन पॉलिसी तो पाकिस्तान की बात की जाए तो क्योंकि हम लोगों के अपने हमसाया मुल्क के, हम लोग उनके साथ अच्छे रिलेशन हमारे नहीं रहे, तो मेन चीज़ ये हम लोगों की वीकनेसेस है। लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया मतलब वो उसके जो फॉरेन पॉलिसीज़ की बात करें, उनके बहुत स्टेबल है। वो क्या वजह है? ऐसी कौन सी पॉलिसी, कौन से ऐसे उन्होंने अपने रूल सेट किए हैं जिसकी वजह से वो स्टेबल है? हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है या नहीं? हम लोगों को उनसे दे के कुछ बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी उस पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि अभी जो इकॉनमी सफ़र कर रही है, तो ये नेचुरल फ्लड्स की वजह से सही है। ये जो फ्लड्स आए थे, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें से वीकनेसेस तो आती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इसके अलावा फ्लड है और बहुत से मसाइल हैं, हमने बहुत ज़्यादा कर्ज देना है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो IMF से मतलब जो अभी हम लोगों की जो न्यू डील हुई है, शायद में भी ये थोड़ी भी स्टेबिलिटी लाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की राय और पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है उनकी राय आप तक पहुंचा सकूं। अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं, ना तो पॉपुलेशन मैटर करती है और ना ही इस तरह की कोई दूसरी चीज़ मैटर करती है किसी कंट्री की इकॉनमी को ग्रोथ करने में। अगर मैटर करती है तो वहाँ के लोगों की सिंसेरिटी अपनी कंट्री के साथ। सेकेंडली, अगर मैटर करती है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर मैटर करती है तो वहाँ के लोगों में कितनी अवेयरनेस है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। पाकिस्तान की बात की जाए, नो डाउट पाकिस्तान की इकॉनमी डे बाय डे फॉल कर रही है। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर लोगों को अपने असल इश्यूज़ का, हमें अपने असल इश्यूज़ का नहीं पता। जबकि अगर इंडिया की बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक अपने ट्रैक पर चढ़ चुके हैं, इसलिए उनके लिए आसान है कि वो अपनी इकॉनमी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।